और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 12 सदस्य मिल चुके हैं, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों ये पूरी हो चुकी है। अब वर्तमान में जो पद रिक्त है वो बस एक पद है और वो है अध्यक्ष का। अब अध्यक्ष पद के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर आवेदन लिया जाएगा, जो कि समय सीमा है 25 दिनों की। और इसके बाद अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती दोस्तों तो उसके बाद बहुत ही आसानी से जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा थी 2022 वाली, और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, अगर सबको जोड़ के देखा जाए तो लगभग 5100 पद यहाँ पर लंबित हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से आवेदन के बाद भी इस पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो ये परीक्षा, साथ ही साथ एक चीज़ और भी, जो नए विज्ञापन हैं इस पर भी काम किया जा सकेगा। तो फिलहाल आज शाम 4 बजे तक ये जो नए सदस्य चुने गए हैं, जो 12 सदस्य हैं, ये लोग अपना शपथ ग्रहण लखनऊ में कर लेंगे। तो बुधवार को 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है और अध्यक्ष के आने के साथ ही पूर्व में लंबित और खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। ये खबर यहाँ पर निकली हुई है। तो ये जो 12 सदस्य चुने गए दोस्तों, ये कौन कौन से हैं निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे, तो मैं इनका नाम आपको बताता हूँ। जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयोग में सदस्य के रूप में लखनऊ के राजेंद्र प्रताप सिंह हैं, सुल्तानपुर के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं, अयोध्या निवासी व उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्र वर्मा हैं, कानपुर के विमल कुमार विश्वकर्मा हैं, प्रयागराज के ही यहाँ पर टिकरी बरेठी हंडिया निवासी व कौशाम्बी जिला जज के पद से सेवानिवृत्त राम सुचित हैं, आजमगढ़ के योगेंद्र नाथ सिंह हैं, गौतम बुद्ध नगर की कीर्ति गौतम, गाजियाबाद के प्रोफेसर राज नारायण शुक्ला, इटावा की डॉक्टर सीमा साक्या, वाराणसी के डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, कासगंज के डॉक्टर राधाकृष्ण, मुरादाबाद के डॉक्टर रोहिताज सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये वो 12 सदस्यों के नाम हैं जो कि नियुक्त किए गए हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 3 साल का होगा। बता दें कि शासन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र के 6 सदस्य व 6 अन्य का चयन प्रशासनिक अधिकारी व न्यायिक सेवा से किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा और अध्यक्ष व सदस्य वहीं बैठकर कार्य निष्पादित करेंगे। नए आयोग के गठन के इंतजार में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की काफ़ी भर्तियां लंबित हैं, जिसमें मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो लगभग 5100 से अधिक पदों पर जो आवेदन है वो लिए भी जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा जो है वो अभी अटकी हुई है। और जब तक अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना अध्यक्ष के आयोग कैसे काम करेगा। तो आयोग के 12 नए सदस्य आज लखनऊ में ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम 4 बजे तक ये जो नए सदस्य हैं इन लोगों को लखनऊ बुलाया गया है और साथ ही साथ उनसे शाम 4 बजे तक प्रमुख सचिव व उच्च शिक्षा कार्यालय में पहुँचने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रक्रिया है सदस्यों की नियुक्ति की वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर कुछ बचा हुआ है तो वो ये है कि अगर जो अध्यक्ष हैं तो उनके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई है, 13 मार्च को विज्ञापन जारी किया गया था। तो अगले 25 दिनों तक तो जो है विज्ञापन ही लिए जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, ये आवेदन लिए जाएंगे अगले 25 दिनों तक। इसके बाद फिर अध्यक्ष के नाम का चयन किया जाएगा। तो मिला जुला के अभी ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये लगभग 1 महीने तक और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो मिनिमम 1 महीने बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाएगी और उसके बाद ही फिर जो है जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। तो चलिए, एक जो यहाँ पर था कि जो अध्यक्ष का पद है बस वही रिक्त है, तो अगर 1 महीने के अंदर अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तो कम से कम आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि अब परीक्षाएं कब से हो पाएंगी। फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक अध्यक्ष के फाइनल नाम यहाँ पर सामने नहीं आ जाते हैं, मतलब कि अभी आपको लगभग 1 महीने तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, और खबर है कि शिक्षक भर्ती बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो तीसरा चरण है उसके अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा आज करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो सभी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। पटना में 22 केंद्रों सहित कुल 415 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। तो निगरानी बीपीएससी के अलावा सभी जिला मुख्यालय में भी होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना है, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था।
और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले प्रवेश रोक दिया जाएगा। तो सुबह 8:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा, क्योंकि 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो रही है। तो सारी तैयारियाँ दोस्तों यहाँ पर की जा चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि सभी जो तैयारियाँ हैं और जो भी यहाँ पर प्रक्रिया है, उसके बाद कितने अभ्यर्थी जो है अब इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो शाम तक ये आंकड़ा भी निकल के सामने आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हालांकि तैयारियां ज़बरदस्त हैं। केंद्र के 100 मीटर दायरे में दुकानें बंद रहेंगी और साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप परीक्षा केंद्र पर गैरकानूनी माना जाएगा। केंद्र के पास लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। कर्मियों को 7 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना होगा। तो तमाम तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट और कनिष्ठ लिपिक यानी कि जूनियर क्लर्क भर्ती के लिए कुल 24,000 कुल मिला के यहाँ पर 2,43,981 अभ्यर्थी जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो 2,43,981 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क भर्ती के लिए, और इनको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है पीटी के स्कोर के आधार पर। तो कुल यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 3,768। तो 3,768 पदों के सापेक्ष 2,43,981 अभ्यर्थी जो हैं ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए। यूपी SSSC के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि सूची आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ के साथ अपलोड कर दी गई है। शुल्क जमा करने व परीक्षा तिथि की जानकारी बाद में दी जाएगी। तो फिलहाल अभी अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। ASO ARO अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 19-20 को। दोस्तों ASO ARO के बारे में जब यहाँ पर बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 2019 की वैकेंसी है, और क्योंकि 4-5 साल का समय इसमें बीत चुका है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो फाइनल अब इसका DV हुए भी लगभग 1 साल हो चुका है। अब यहाँ पर बात हो रही है अनुपूरक सूची की DV के बारे में, यानी कि उनका जो इंटरव्यू होगा। तो प्रदेश में 2019 की सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी यानी कि ASO और ARO की अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार होगा ये 19-20 मार्च को होगा। तो यूपी SSSC की ओर से कुछ श्रेणी में कम अभ्यर्थियों के कारण इसके लिए 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची व उनका कट ऑफ जारी किया गया था। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों का वरीयता प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक अनुपस्थित अभ्यर्थी 20 मार्च की दोपहर 1:30 बजे तक इसकी सूचना देता है तो उसे दूसरी पाली में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है, अब तक बहुत सारे लोग कहीं न कहीं चयनित हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से यूपी PSC के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थन वापस लेने के लिए एक आध बार कहा दिया जाता है कि जो अभ्यर्थी चाहें वे स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसी मांग उठी है ASO और ARO के अभ्यर्थियों के द्वारा भी, और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर यूपी SSSC पर जाकर जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पत्र वगैरह तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है कि अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग ने कुछ कहा हो। फिलहाल देखते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर उन्हें अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रयास करना है तो बहुत जल्द ही उन्हें सचिव से मिलना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि 19-20 को ये इंटरव्यू का कार्यक्रम भी रख दिया गया है। और यूपी PSC के बारे में बात करें तो APS दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। तो 331 पदों पर इसका जो विज्ञापन था ये 19 सितंबर को जारी किया गया था। परीक्षा इसकी हुई थी 7 जनवरी को, और अब जो नेक्स्ट लेवल की परीक्षा होगी तो उसके लिए अब तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। तो इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कुल 5,879 अभ्यर्थी हैं जो कि APS द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो फिलहाल अब ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप कैलेंडर देखेंगे UPSC का जो कैलेंडर है, तो दूसरे चरण की जो परीक्षा है ये कब होनी है दोस्तों, तो ये 9 अप्रैल को करवाई जाएगी। तो 9 अप्रैल को ये परीक्षा होगी, और अभ्यर्थियों की संख्या क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम है तो ये परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी, और निश्चित रूप से आप लोग इस पर तैयारी में लग जाएं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और खबर है कि आवेदन में सुधार 18 से 20 तक। बात यहाँ पर की जा रही है नीट UG के आवेदन फार्म में ऑनलाइन सुधार के बारे में। तो नीट UG के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट थी, तो डेट बढ़ाई गई थी 16 मार्च तक। इसके बाद 18 से 20 मार्च तक यहाँ पर मतलब सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी।
एनटीए ने अधिसूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखें कि आज 15 मार्च है, केवल आज और कल का समय उनके पास बचा हुआ है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त। तो आपको पता ही है कि जो चुनाव आयोग है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, तो फिलहाल राजीव कुमार ही थे। अब 2 और होते हैं, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, तो इनकी नियुक्ति उनके स्थान पर कर दी गई है। यानी कि अब हमारा जो चुनाव आयोग है वो पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार है और चुनाव की अधिसूचना एनी टाइम जारी हो सकती है, लेकिन आज अधिसूचना जारी होने की संभावना कम है। उम्मीद है कि कल परसों तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस पर एक वीडियो आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।